हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट एरियाज क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 2.42% बढ़ के 15 के ऊपर क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। दिन के दौरान अगर समझे तो दिन के दौरान जो हाई बनाया लगभग 16 पॉइंट का, लो बनाया फिर लो 14.53 के आसपास का बनाया, लेकिन जो एक कर्व देखने को मिल रहा है इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वन वे डायरेक्शन मार्केट में था अब वो देखने को नहीं मिलेगा। वोलेटाइल सेशन होने के पूरे चांसेस बनते हैं और जिसके चलते हुए आपको दोनों तरफ के ट्रेंड, दोनों तरफ के मूव थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी के अंदर में दिन के दौरान ऐसा देखने को मिला भी है। 15,680 पे क्लोज, 695 के आसपास की क्लोजिंग है कुछ इसकी, यहाँ पे 680 दिखा रहा है एंड निफ्टी फ्यूचर 680 के आसपास में क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें 34,605 और बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें 34,590। सो इतने दिन से जो कंटिन्यूसली गैप कम हो रहा था, जो प्रीमियम कम हो रहा था, आज डिस्काउंट में काम करते हुए नजर आ रहा है निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी। क्या रीजन था आज के फॉल का? आज के फॉल का रीजन एकदम इंटरनल नहीं था, ये बाहर से आया हुआ था, ग्लोबल रीजन था। जो फेड की कमेंट्री आई हुई थी जहां पे हाइक इन इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है वो 2023 की जगह 2022 में हो रही है, जिसके चलते हुए ये इफेक्ट देखने को मिला हुआ था। हालांकि देखने में अभी यही लग रहा है कि ये एक आध दिन का इफेक्ट है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं डालेगा और शायद मार्केट अपना ट्रेंड रिज्यूम कर ले। कंडीशन बनती है अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं टूटता है तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है इसके बारे में चार्ट के ऊपर में डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि एफआई ने अपनी पोजीशंस के अंदर में किस तरह का मूवमेंट क्या है आज दिन के अंदर में। 1.19% डाउन, 70.91 टोटल परसेंटेज के हिसाब से लॉन्ग पोजीशन फिलहाल के टाइम पे देखने को मिल रही है इंडेक्स के अंदर एफआईआई की। 89 से 70.91 पे आ गए, लगभग आप बात करें तो 19% का फॉल इस महीने के अंदर में देखने को मिला और डेफिनेटली लाइफ टाइम हाई पे थे, उतना कभी देखने को मिलता नहीं था, तो वहां से फॉल होना था, उसके लिए फॉल देखने को मिला हुआ है। एक्सपायरी थी तो डेफिनेटली पोजीशंस कम की गई हैं दोनों तरफ, शॉर्ट भी कम किया गया है, लॉन्ग भी कम किया गया है, तो वहां से व्यू बहुत ही नॉर्मल बन के आ रहा है। सिर्फ एक डेटा जो थोड़ा सा नजर डालने लायक है वो ये है कि कल के दिन में कॉल राइटिंग बहुत हैवी की गई थी, कॉल राइटिंग अच्छी खासी की गई थी, लेकिन आज के दिन में जो डेटा आप कंपेयर करके देखेंगे तो पुट राइटिंग ज्यादा दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ से निफ्टी, बैंक निफ्टी या मैं ऐसा बोलूं इंडेक्स सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा जरूर। सो पुट राइटिंग आज के दिन में अच्छी खासी दिख रही है। डेरिवेटिव डेटा में देखिए 378 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स के अंदर में एंड 460 करोड़ की बिकवाली स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में। सो कल के मुकाबले इंडेक्स कम बेचा है लेकिन स्टॉक को ज्यादा बेच दिया है। कितना हो सकता है? लगभग 840 करोड़ रुपीस के आसपास की बिकवाली यहां पे देखने को मिल रही है। कल की डेटा अगर हम देखें तो कल थोड़ा ज़्यादा था, उसके मुकाबले 100 करोड़ आज कम बेचा हुआ है, लेकिन बेचा तो है, इतना क्लियर है। सो आज के डेटा में जो थोड़ा ठीक ठाक जो देखने को मिला कल के डेटा के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ डीआईआई का नंबर देखने को मिल रहा है। कल 874 करोड़ की बिकवाली आई थी और 870 करोड़ की बिकवाली जो आई थी वो एफआईआई और डीआईआई दोनों की तरफ से बराबर नंबर के आसपास आया था। आज एफआईआई ने बिकवाली तो कंटिन्यू रखी लेकिन डीआईआई ने हाथ रोका, इसके चलते हुए मार्केट हमें वोलेटाइल देखने को मिला, नीचे के लेवल से रिकवरी देखने को मिली एंड फिर वो लेवल टूटते हुए बाद में सेकेंड हाफ में हमें नजर आया हुआ है। सो ओवरऑल एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 840 करोड़ की सेलिंग की है डेरिवेटिव के अंदर में और लगभग 880 करोड़ की सेलिंग की है आपको कैश मार्केट में देखने को मिल रहा है। सो उस हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 1720 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से। डीआईआई न्यूट्रल है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है ये 45 करोड़, तो डीआईआई न्यूट्रल काम करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ पे पुट कॉल रेशियो मामूली बढ़त है, 1.12 से 1.22 के आसपास में पहुंच गया, थोड़ा ऊपर अभी भी जाने के चांसेस बनते हैं। जिस तरह के पुट राइटिंग हुई है एक बार ऊपर के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा डेरिवेटिव डेटा से इंडिकेशन आ रहा है। सो कल की शुरुआत करने के लिए एफआईआई की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है डेफिनेटली वो निगेटिव है आज भी। डीआईआई की तरफ से जो सिग्नल आ रहा है मैं इसे न्यूट्रल मान के चलूंगा, निगेटिव या पॉजिटिव नहीं लेंगे इसे। इसके अलावा अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स धीरे धीरे अब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 15 के ऊपर की क्लोजिंग हो गई है, तो यहां से कॉशियस व्यू तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यस अब वोलाटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। साथ में अगर बात करें पुट कॉल रेशियो की तो पुट कॉल रेशियो आपका 1.22 पे न्यूट्रल काम करता हुआ दिख रहा है, यहां से थोड़ा सा अपसाइड जाने का मौका बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव डेटा।
ये कल की शुरुआत करने के लिए इन डेटास के ऊपर में हमारी नजर रहेगी और डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट के ऊपर में भी नजर रहेगी, जहां पे नेस्डैक तो अच्छा काम करते हुए दिख रहा है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट लगभग 250 पॉइंट नीचे काम कर रहा है, जिसके चलते एसजीएक्स निफ्टी 27 पॉइंट के आसपास काम कर रहा है। आज के दिन में हमने पोजीशन क्या बनाई थी? एक पोजीशन जो कल के दिन में हमने एंड में ली हुई थी, बीटीएसटी कॉल हमने लिया हुआ था, 15,750 पुट एंड 15,750 कॉल। इन शॉर्ट स्ट्रैडल हमने बाय किया हुआ था, ये एक्सपेक्टेशन में कि मार्केट वोलाटाइल होगा। अगर वोलाटाइल होगा तो अच्छे खासे मूव्स देखने को मिल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन था 150 पॉइंट्स तक ऊपर या नीचे खुलता या गिरता था, लेकिन उतना हुआ नहीं और तुरंत रिकवरी देखने को मिली। इसके चलते हुए पोजीशन को हमने स्क्वायर ऑफ किया एंड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 375, मैं ऐसा बोलूँ कॉस्ट पे हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, कॉस्ट के ऊपर में हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया इसे। दूसरा कॉल जो हमने लिया था 15,700 का कॉल ऑप्शन लिया था, लगभग 37 रुपीज के आसपास में लिया था एक्सपायरी डेट के हिसाब से, 70 के आसपास में 70 पे उसे हमने स्क्वायर ऑफ किया, तो लगभग वहाँ पे 90% का प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। सो ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए हैं लगभग 75%, क्लोज टू 75% सक्सेस रेशियो वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे या तो यूट्यूब के कम्युनिटी ऐप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मेरी टीम ये ट्रेड्स लाइव मार्केट में आपके मोबाइल पर डिलीवर करने में हेल्प कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो फॉल था उसने कितना डैमेज किया हुआ है चार्ट के ऊपर में, और इन लेवल से रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए चार्ट के ऊपर। ये है सचिन कुकरेजा, इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं ना। बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कल हमने जो ड्रॉ किया हुआ 16 जून को 9:30 के आसपास में, एंड देन उसके बाद में 16 जून को ही 14:45 के आसपास में बनता हुआ नजर आया। सो आज के दिन में इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए, इनफैक्ट उसके ऊपर की क्लोजिंग होते हुए नजर नहीं आई। सो पहला चीज तो ये समझ में आ रहा है कि अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिल गई, डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है उस समय पे। जो ऊपर की तरफ नया रेजिस्टेंस क्लियर हो रहा है वो 34,850 के आसपास में हो रहा है। सो रेंज जो आपके सामने अभी तक देखने को मिल रही थी, नीचे की तरफ हमारे पास जो रेंज था जहाँ पे मैं बाय इनिशिएट करना चाहिए वो 34,400 से लेके 34,500 के बीच की थी, जिसके बीच में बाय इनिशिएट करने की बात हुई थी, और आज वो मौका मिला भी। जिन्होंने पोजीशन बनाई होगी डेफिनेटली कल मार्केट जिस तरह से मूव करेगा डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस होगा, लेकिन ये एक रेंज अच्छी थी, या कल के दिन में भी अगर मिले तो अच्छी है, जहाँ पे लॉन्ग बनाना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 34,250। इसके बारे में ऑलरेडी हम पिछले 3 वीडियो से बात कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अगर कल मार्केट 34,853 के ऊपर जाता है, यानी इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर जाता है, तो एक्सपेक्ट करिए कि हम फिर से एक बार 35,000 के आसपास में जाएंगे। लेकिन 35,000 टूटेगा नहीं टूटेगा ये डिपेंड करता है उस समय के ऑप्शन चैन पे। सो जब ऑप्शन चैन पे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि 35,000 टूटेगा कि नहीं टूटेगा। बट एनी हाउ, बाय करने के लिए बेस्ट लेवल आपके पास में ये है, और डेफिनेटली सेल करना है तो ऊपर की तरफ 35,300 से 35,500 का ही लेवल देखने को मिल रहा है जहां पे सेल करना चाहिए। 35,000 के आसपास में फिलहाल सेल करने की सोचिए भी मत, क्योंकि अगर टूटा तो अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा तो आप ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। सो बाय रेंज आपके सामने और सेल रेंज एक बार लिख देते हैं, 35,300 से लेके 35,500 जो है ये एक बार सेल रेंज आपके सामने दिखेगा। स्टॉप लॉस 38,500 माफ करें 35,850 का वहाँ पे देखते हुए नजर आ रहा है। अगर डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखिए हमने ये क्लोजिंग जो आज के दिन की दी हुई है, ये क्लोजिंग 21 मई के बाद की वर्स्ट क्लोजिंग है। 21 मई को जो क्लोजिंग हुई थी उसके बाद की वर्स्ट क्लोजिंग ये आज के दिन में देखने को हमें मिल रही है। सपोर्ट लेवल है जो 34,400 के आसपास है, उस वहां पे सपोर्ट लेते हुए थोड़ा सा संभलते हुए नजर आया, लेकिन जो कैंडल बनाई ये कैंडल निगेटिव है। दो हमने
लोअर ओपनिंग दी थी, जिसके चलते हुए एक बार रैली भी देखने को मिला, हम 34,800 के आसपास जाते हुए नजर भी आए, लेकिन वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट देखने को मिल रही है। सो कल जो नजर होगी 34,250 की। अगर कल के दिन में ये रेंज टूटता है तो डेफिनेटली जितने भी लॉन्ग्स बने हैं वो शॉर्ट हो जाने, वो उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि फिर रेंज शिफ्ट होकर आपका 33,700 से 34,000 के बीच का आते हुए नजर आ सकता है। यानी यहां से लगभग जहां पे आज क्लोजिंग दी है वहां से लगभग 700 से 900 पॉइंट का फॉल फिर एक्सपेक्ट करिए, एक्सपेक्टेशन में रखिए उस चीज को। कैंडल निगेटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो मैं क्यों बोल रहा हूँ 35,000 टूटेगा कि नहीं टूटेगा उस पर नजर रखना पड़ेगा। जो हमने क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग हमारी 34,600 के आसपास की है। सो लेट्स मार्क 34,600 फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इफ यू लुक एट 34,600, बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि 500 का मल्टीपल ये नहीं है। सो डेटा आपको देखना पड़ेगा 34,500। लेट मी ओके, सो 34,500 पे आपको डेटा देखने को मिलेगा। कॉल साइड में 17,000 एंड पुट साइड में आपको वही डेटा देखने को मिलेगा कितना, 24,526 के आसपास का। 34,000 की बात करें तो वहां पे लगभग 33,500 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और उसके नीचे जाएंगे तो कुछ खास पोजीशन देखने को नहीं मिल रही है। सेम वे में अगर हम 35,000 पे आएंगे तो यहाँ पे 42,700 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, एंड उसके नीचे 35,500 पे आपको 30,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। एक और स्ट्राइक 36,000 जिसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है, जहां पे 35,800 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। क्यों इन तीनों स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे हैं? ये जो आज एक्सपायरी हुई, इसके पहले वाली एक्सपायरी में 36,000 के आसपास हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हुआ करता था, वो शिफ्ट होकर 35,500 पे आया। 30,000 जो आज के दिन में देखने को मिल रहा है, और आज के दिन में ये शिफ्ट होकर 35,000 पे देखने को मिल रहा है। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका 35,000 के ऊपर में एंड 34,000 के ऊपर में है। सो इसके लिए ये जो रेंज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और क्लोजिंग में हमने लगभग मिडिल में दिया है, 34,600 के आसपास दिया हुआ है। सो कल 34,250 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर वहां पे पहुंचता है और वो टूट जाता है तो आपको फॉल थोड़ा सा गहराते हुए नजर आएगा। अगर 34,400 तक भी बैंक निफ्टी रुक जाता है तो ज़्यादा चांसेस है कि हम बाउंस कर जाएंगे फिर। सो कल के दिन में जो छोटा रेंज नज़र आ रहा है वो 34,000 से 35,000 का आ रहा है, और जो उससे बड़े रेंज की बात करें तो वो लगभग आपको 33,700 से 35,300 का नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है छोटे रेंज में शायद काम हो जाएगा कल के लिए, क्योंकि ये 42,706 लॉट जो आपको देख रहे हैं डेफिनेटली ये 35,000 एक बार में पार नहीं करने देंगे। एक बार यहाँ पे आने पे ज़रूर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जिस तरह से आज मार्केट बिहेव कर रहा था, डेफिनेटली क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट 2 के अंदर में शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए, क्वाड्रेंट 3 एंड 4 के अंदर में लॉन्ग्स क्रिएट होते हुए नजर आए हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट। ट्रेडिंग की दुनिया तेज करने आ गया है अपस्टॉक्स। बेहतरीन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ पाएं मुफ्त डिलीवरी निवेश। इंस्टेंट अकाउंट के लिए अपस्टॉक्स ऐप डाउनलोड कीजिए। सिक्योरिटीज मार्केट जोखिमों के अधीन है, कृपया निवेश संबंधित दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।